शिवलिंग। शिवलिंग क्या है, जानिए शिवलिंग के बारे में 12 चीजें। शिवलिंग एक ऊर्जा का स्वरूप है जिसमें एक या एक से ज्यादा चक्र मौजूद होते हैं। ज्यादातर ज्योतिर्लिंग में एक या दो चक्र प्रतिष्ठित हैं। ध्यान लिंग में सभी सातों चक्र परम तक प्रतिष्ठित हैं। शिवलिंग का मतलब सद्गुरु। लिंग शब्द का मतलब है आकार। हम इसे आकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अप्रकट है वो जब खुद को प्रकट करने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई तो जो सबसे पहला आकार इसने लिया था वो एक दीर्घवृत्ताकार था। एक पूर्ण दीर्घवृत्त या इलिप्स को हम एक लिंग कहते हैं। सृष्टि की शुरुआत हमेशा एक दीर्घवृत्त या एक लिंग के रूप में हुई और उसके बाद ये कई रूपों में प्रकट हुई। और हम अपने अनुभव से यह जानते हैं कि जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तो पूर्ण विलीन होने वाला बिंदु आने से पहले ऊर्जा एक बार फिर एक दीर्घवृत्त या एक लिंग का रूप ले लेती है। तो इस तरह से सबसे पहला आकार भी लिंग है और सबसे आखिरी आकार भी लिंग है। एक लिंग में ईश्वरत्व को स्थापित करना जरूरी तकनीक से एक साधारण जगह, यहाँ तक कि एक पत्थर के टुकड़े को एक दिव्य जीवंतता में तब्दील किया जा सकता है। यह ईश्वरत्व को स्थापित करने की प्रक्रिया है। सद्गुरु। अगर आप मुझे कोई चीज, मान लीजिए कि एक कागज का टुकड़ा देते हैं, तो मैं उसे अत्यधिक ऊर्जावान बनाकर आपको वापस दे सकता हूं। अगर आप मेरे छूने से पहले और छूने के बाद इसे पकड़ देंगे तो आप दोनों के बीच का अंतर महसूस कर पाएंगे। लेकिन एक कागज इस ऊर्जा को बनाए नहीं रख सकता है। लेकिन अगर आप एक सही लिंग आकार बनाते हैं तो ये ऊर्जा का एक असीमित भंडार गृह बन जाता है। एक बार आप इसे प्रतिष्ठित कर देते हैं तो ये हमेशा वैसा ही रहेगा। शिवलिंग का रहस्य क्या है? प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ सद्गुरु। प्रतिष्ठा का अर्थ है ईश्वरत्व को स्थापित करना। इस तरह की स्थापना का जो सबसे सामान्य तरीका है वो है मंत्रों, अनुष्ठानों तथा अन्य प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। अगर आप किसी आकार की स्थापना या प्रतिष्ठा मंत्रों के माध्यम से करें तो आपको उस देवता को जीवंत बनाए रखने के लिए उसके निरंतर रख रखाव की जरूरत होती है। प्राण प्रतिष्ठा ऐसी प्रक्रिया नहीं है। जब एक आकार की प्रतिष्ठा या स्थापना जीवन ऊर्जाओं के माध्यम से की जाती है, न कि मंत्रों या अनुष्ठानों से, तो जब यह एक बार स्थापित हो जाए तो यह हमेशा के लिए रहता है। इसे किसी रख रखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती दिखती। यही कारण है कि ध्यान लिंग में पूजा नहीं की जाती, क्योंकि इसे ऐसे रख रखाव की जरूरत नहीं है। इसे प्राण प्रतिष्ठा द्वारा स्थापित किया गया है और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप लिंग का पत्थर वाला हिस्सा हटा दें, यह फिर भी वैसा ही रहेगा। अगर पूरी दुनिया का अंत भी हो जाए तब भी यह वैसा ही रहेगा। लिंग की रचना एक आत्मपरक, सब्जेक्टिव या भीतरी विज्ञान सद्गुरु। लिंग को बनाने का विज्ञान एक अनुभव से जन्मा विज्ञान है जो हजारों सालों से यहाँ मौजूद है। परंतु पिछले 800 या 900 सालों में, खास तौर पर जब भारत में भक्ति आंदोलन की लहर फैली, तो मंदिर निर्माण का विज्ञान खो गया। एक भक्त के लिए अपनी भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। उसका रास्ता भावनाओं का है। यह उसकी भावनाओं की ही ताकत होती है जिसके दम पर वह सब कुछ करता है। तो उन्होंने विज्ञान को किनारे रख दिया और मनचाहे तरीके से मंदिर बनाने लगे। आप जानते हैं, यह एक प्रेम संबंध होता है। एक भक्त जो चाहे कर सकता है, उसके लिए सब जायज है, क्योंकि उसके पास एक ही चीज है और वह है अपनी भावनाओं की ताकत। इसी वजह से लिंग बनाने का विज्ञान खत्म होने लगा, वरना यह एक बहुत गहन विज्ञान था। यह एक आत्मपरक विज्ञान। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? चक्रों को दर्शाते हैं लिंग सद्गुरु। चक्र ऊर्जा तंत्र में वे स्थान होते हैं जहां प्राण की नादियां मिलती हैं और ऊर्जा का एक भंवर बनता है। वैसे तो शरीर में 114 चक्र होते हैं, लेकिन आमतौर पर जब हम चक्रों की बात करते हैं तो हम 7 महत्वपूर्ण चक्रों की ही बात करते हैं, जो कि जीवन के 7 आयामों को दर्शाते हैं। ये 7 महत्वपूर्ण ट्रैफिक जंक्शन की तरह है। इस समय भारत में अधिकतर लिंगों में केवल 1 या 2 चक्र ही स्थापित है। ईशा योग केंद्र में मौजूद ध्यान लिंग की खासियत ये है कि इसमें 7 चक्रों को अपने चरम तक ऊर्जावान बनाकर स्थापित किया गया है।
ये ऊर्जा की सबसे उच्चतम संभव अभिव्यक्ति है। ये इस तरह से है कि अगर आप ऊर्जा को लेते हैं और उसे उसकी तीव्रता की चरम सीमा तक ले जाते हैं, तो केवल एक निश्चित सीमा तक ये एक आकार को धारण कर सकती है। उसके बाद ये आकार छोड़ ढक देती है। जब ये अपना आकार छोड़ ढक देती है तो लोग इसे अनुभव नहीं कर पाते। ऊर्जा को उस बिंदु तक धकेलना कि जिसके बाद वो आकार छोड़ दिया दे और ठीक तभी उसे एक निश्चित रूप दे देना, इस तरह से ध्यान लिंग की स्थापना प्रतिष्ठा की गई है। पंचभूतों की साधना। सद्गुरु योग की सबसे बुनियादी साधना है भूत शुद्धि। पंचभूत प्रकृति के 5 तत्व हैं। अगर आप खुद को देखें तो आपका शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। ये हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश। ये आपस में एक खास तरीके से मिलकर भौतिक शरीर के रूप में प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया भौतिक प्रकृति और इन पंच तत्वों से परे जाने की प्रक्रिया है। इन तत्वों की उन सभी चीजों पर बहुत ही मजबूत पकड़ी आंच है जिन्हें आप अनुभव करते हैं। इनसे परे जाने के लिए योग का एक बुनियादी अभ्यास है जिसे भूत शुद्ध कहते हैं। हर एक तत्व के लिए एक खास तरह का अभ्यास है जिसे आप कर सकते हैं और उस तत्व के मुक्त हो सकते हैं। दक्षिण भारत में 5 भव्य मंदिरों की रचना की गई थी। हर एक मंदिर में एक लिंग स्थापित किया गया था जो पंच तत्वों में से एक तत्व को दर्शाता है। अगर आप जल तत्व के लिए साधना करना चाहते हैं तो आप तिरुवणईकवल जाएं। आकाश तत्व के लिए आप चिदंबरम जाएं। वायु तत्व के लिए कालाहस्ती, पृथ्वी तत्व के लिए कांचीपुरम और अग्नि तत्व की साधना करने के लिए आप थिरुवन्नामलई जा सकते हैं। ये मंदिर पूजा के लिए नहीं, साधना के लिए बनाए गए थे। शिवलिंग कितने हैं? 12 शिवलिंग ज्योतिर्लिंग। सद्गुरु भारतीय संस्कृति इस धरती की उन गिनी चुनी संस्कृतियों में से एक है जिसमें हजारों बरसों से लोगों ने केवल मानव जाति के परम कल्याण पर ही ध्यान दिया है। जिस पल आपने भारत में जन्म लिया, आपकी जिंदगी का मतलब आपका कारोबार नहीं था, आपकी पत्नी या आपका परिवार नहीं था। जिंदगी का हर पहलू आपकी मुक्ति के बारे में ही था। पूरा का पूरा समाज इसी तरह बना हुआ था। इस सिलसिले में हमारी संस्कृति में कई शक्तिशाली साधन बनाए गए हैं। ज्योतिर्लिंग इसी दिशा में एक बहुत शक्तिशाली साधन के रूप में स्थापित किए गए थे। इन आकृतियों की मौजूदगी में होने से एक शक्तिशाली अनुभूति होती है। ज्योतिर्लिंगों में जबरदस्त शक्ति होती है क्योंकि उन्हें एक खास तरीके से बनाया गया है। इन्हें बनाने में न केवल मानव क्षमताओं का बल्कि प्राकृतिक शक्तियों का भी उपयोग किया गया। पूरी दुनिया में सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भूगोल और खगोल शास्त्र की नजर से वे महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित हैं। इन स्थानों पर एक तरह की शक्ति है। काफी समय पहले कुछ खास तरह की समझ रखने वाले लोगों ने इन स्थानों को बारीकी से जांचा और खगोलीय गतिविधि के आधार पर इन जगहों का चुनाव किया था। कुछ ज्योतिर्लिंग अब जीवंत नहीं हैं, लेकिन उनमें से कई अब भी बहुत शक्तिशाली यंत्र की तरह है। ध्यान लिंग। जो लोग कभी ध्यान के अनुभव से नहीं गुजरे हैं, वे भी जब ध्यान लिंग मंडल में कुछ मिनट तक मौन होकर बैठते हैं तो वे ध्यान की गहरी अवस्था का अनुभव करते हैं। सद्गुरु संस्कृत में ध्यान का अर्थ है मेडिटेशन और लिंग का अर्थ है आकार। सद्गुरु ने अपनी प्राण ऊर्जाओं का प्रयोग करके प्राण प्रतिष्ठा नामक एक दिव्य प्रक्रिया द्वारा लिंग को उसके चरम पर स्थापित किया है। इस प्रक्रिया में सभी 7 चक्रों, शरीर में ऊर्जा के महत्वपूर्ण केंद्र को उनके चरम तक ऊर्जावान बनाकर स्थापित किया गया है, जिससे ध्यान लिंग ज्यादा विकसित प्राणी के ऊर्जा शरीर के जैसा बन गया है। इस ध्यान गर्भगृह में किसी भी तरह की पूजा या प्रार्थना करना जरूरी नहीं है और यहाँ सभी धर्मों को एक ही स्रोत से प्रकट हुए अलग अलग रूप माना जाता है। महाकाल परम मुक्ति के दाता सद्गुरु। शिव का शाब्दिक अर्थ है वो जो नहीं है या कुछ नहीं। इन 2 शब्दों कुछ और नहीं को अलग करने वाला हायफन का चिन्ह जरूरी है। पूरा अस्तित्व एक विशाल शून्यता, खालीपन की गोद में ही घटित हुआ है। परमाणु और पूरे ब्रह्मांड का 99% से ज्यादा हिस्सा खाली है। एक शब्द काल, समय और स्पेस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और शिव का एक रूप काल भैरव भी है।
काल भैरव अंधकार की एक दिव्य स्थिति है, लेकिन जब वो एकदम स्थिर हो जाते हैं तब महाकाल का रूप ले लेते हैं। महाकाल समय का परम स्वरूप है। उज्जैन का महाकाल मंदिर एक जबरदस्त प्राण प्रतिष्ठित स्थान है। यह शक्तिशाली अभिव्यक्ति यकीनन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह जबरदस्त शक्ति वाला स्थान उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध है जो पूर्ण रूप से विसर्जित हो जाना चाहते हैं। जैसा कि हमें मालूम है, परम विसर्जन का मतलब है समय का नाश हो जाना। विश्व के किसी भी हिस्से में आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब हमेशा भौतिकता से परे जाना ही रहा है, क्योंकि भौतिक चीजें चक्रों के अधीन हैं। इसलिए काल भैरव को अज्ञानता का नाश करने वाले के रूप में देखा जाता है। वे जो जीवन और मृत्यु, होने और न होने के बाध्यकारी चक्र को तोड़ देते हैं। संसार के अन्य स्थानों पर लिंग सद्गुरु ऐसा कोई आत्मज्ञानी नहीं है जिसने शिव के असीम आयाम या भौतिक प्रकृति से परे होने के बारे में बात न की हो। अंतर बस इतना है कि उन्होंने शायद अपने धर्म के संकेतों तथा भाषा का प्रयोग करके इसे अभिव्यक्त किया होगा। हालांकि पिछले 1500 सालों में दुनिया भर में धर्म का बहुत आक्रामक तरीके से प्रसार होने की वजह से अतीत की ज्यादातर महान संस्कृतियां, जैसे प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता, मध्य एशियाई सभ्यताएं और उत्तरी अफ्रीकी सभ्यताएं गायब हो चुकी हैं। इसलिए ये अब बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर आप इतिहास में गहराई से देखें तो ये हर जगह मौजूद थी। तो कहीं न कहीं आध्यात्मिक विज्ञान हर संस्कृति में मौजूद हुआ करता था। लेकिन पिछले 1500 सालों में विश्व के अन्य हिस्सों में एक बड़े स्तर पर इनका पतन हुआ है। देन अलग अलग तरह से बनते हैं लिंग सद्गुरु। वो लिंग जो प्राकृतिक तरीके से बने हैं उन्हें स्वयं निर्मित या स्वयंभू लिंग कहते हैं। जम्मू के उत्तरी क्षेत्र में अमरनाथ में एक गुफा है। इस गुफा के अंदर हर साल बर्फ का एक शिवलिंग बनता है। यह लिंग प्राकृतिक तरीके से स्टैलेग्माइट से बनता है, जो कि गुफा की छत से टपकता रहता है। यह देखना एकदम अद्भुत है कि गुफा के ऊपरी हिस्से से पानी की छोटी छोटी बूंदें गिर रही होती हैं और नीचे गिरते ही बर्फ बन जाती है। कुछ लिंग पत्थर, लकड़ी या मणि रत्न को तराश कर बनाए गए होते हैं, जबकि दूसरे लिंग मिट्टी, बालू या किसी धातु से गढ़े होते हैं। ये प्रतिष्ठित लिंग होते हैं। कई लिंग धातु की एक परत से ढके होते हैं और उन्हें एक चेहरे की आकृति भी दी जाती है ताकि भक्त उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से जुड़ सकें। इन्हें मुखलिंग कहते हैं। कुछ लिंग में तो शिव की पूरी छवि सतह पर तराशी हुई होती है।